हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजीत। तो स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम क्लासेस में। आज का टॉपिक है हमारा भारत की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि भारत की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं और उसकी पर्वत चोटियां। देखिए फ्रेंड्स, इस टॉपिक से हर एक क्वेश्चन में, जैसे यूपी ट्रिपल पेट, वीडियो, पुलिस, एसएससी, लेखपाल, हर एग्जाम में इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे अरावली पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, विंध्याचल पर्वत, हिमालय पर्वत, नीलगिरी पर्वत, सह्याद्री पर्वत और कुछ अंत में कुछ हम क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहले हम मैप से डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी पहाड़ी कहाँ स्थित हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे ऊपर होती है हमारी काराकोरम पर्वत। ठीक, उसके बाद से लद्दाख पर्वत, उसके बाद से आती है जास्कर पर्वत श्रेणियाँ, उसके बाद से आती है पीर पांचाल पर्वत श्रेणियाँ, और उसके ही बगल में है धौलाधर पर्वत। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं। तो सबसे उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी स्थित है। सबसे उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ, उसके बाद से लद्दाख पर्वत श्रेणियाँ, उसके बाद से जास्कर पर्वत श्रेणियाँ, उसके बाद से होती हैं पीर पंजाल पर्वत श्रेणियाँ। ठीक है, और फिर हम ये तीनों चारों पहाड़ियाँ हैं जो ये ट्रांस हिमालय में आती हैं। इनको ट्रांस हिमालय में गिनती किया जाता है। ठीक है, उसके नीचे ही होती हैं शिवालिक पर्वत श्रेणी। ये है शिवालिक पर्वत श्रेणी जो ये है ना, ये शिवालिक पर्वत श्रेणी है। ये जो है सबसे नीचे स्थित होती है। हिमालय पर्वत श्रेणी में सबसे नीचे स्थित होती हैं शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ। उसके बाद से ये हैं अरावली पर्वत श्रेणियाँ, जो कि गुजरात से स्टार्ट होकर लगभग दिल्ली तक इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है, और ये है अरावली पर्वत श्रेणियाँ, और ये है विंध्याचल पर्वत श्रेणियाँ। विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर ही कैमूर की पहाड़ियाँ और पारसनाथ की पहाड़ियाँ स्थित हैं। और उसके नीचे स्थित हैं नर्मदा नदी, उसके नीचे स्थित हैं सतपुड़ा की पहाड़ी। ये हैं सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। ठीक है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ स्थित हैं। सतपुड़ा की पहाड़ी पर आपका महादेव पर्वत और मैकाले पर्वत श्रेणी भी स्थित हैं सतपुड़ा की पर्वत पर ही। और उसके नीचे स्थित हैं अजंता की पर्वत श्रेणियाँ, जो कि महाराष्ट्र राज्य में पड़ती हैं। और उसके बाद से नीचे छोटी कुछ पहाड़ियाँ जैसे सतमाला पहाड़ियाँ, हरचंद पहाड़ियाँ, और उसके बाद से नलामाई पहाड़ियाँ, जावदी पहाड़ियाँ। ठीक है, उसके बाद से मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक, इसके बाद से आती हैं अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, और सबसे अंतिम में आती हैं कार्डेमम की पहाड़ियाँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हम भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणियों में कुछ इम्पोर्टेंट पर्वत श्रेणी को याद रखेंगे, जैसे कि ये काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ, लद्दाख पर्वत श्रेणियाँ, जास्कर पर्वत श्रेणियाँ और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियाँ। उसके बाद से अरावली पर्वत श्रेणियाँ, ये हैं शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ, विंध्याचल पर्वत श्रेणियाँ, सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर नीलगिरी पर्वत श्रेणियाँ। ठीक, उसके बाद से है नीचे अन्नामलाई की पर्वत श्रेणी और कार्डेमम की पर्वत श्रेणी। इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे उत्तर में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है, जैसे कि नीलगिरी और अन्नामलाई और कार्डेमम में सबसे उत्तर में कौन सी स्थित है। तो सबसे उत्तर में नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है, उसके बाद से अन्नामलाई की पहाड़ी स्थित है, उसके बाद से कार्डेमम की पहाड़ी स्थित है। ठीक है, इनका क्रम याद रखिएगा। और किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अरावली पर्वत की, और अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है, जो कि माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। यह है अरावली पर्वत श्रेणियाँ। इसकी सबसे ऊंची चोटी है ये गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। और यह है विंध्याचल पर्वत श्रेणियाँ। ठीक है, और नीचे है इसकी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो धूपगढ़ है, जो कि महादेव पर्वत पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद से इम्पोर्टेड हो जाता है हमारे नीलगिरी पर्वत श्रेणी। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दूधा बेटा। ठीक है, उसके नीचे आती है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुदी। उसके बाद से नीचे आती है कार्डेमम की पहाड़ियाँ। ठीक है, इतना हम देख लिए। उसके बाद से आइए कुछ और डिस्कस कर लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर हमारा जो पश्चिमी भारत है, इसके समानांतर ही हमारी पड़ती है ये पश्चिमी घाट, जिसको हम सह्याद्री की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। और इधर पड़ती है हमारी पूर्वी घाट, जिसको हम पूर्वी घाट कहते हैं। ठीक है, तो चलिए और भी कुछ डिस्कस करते हैं आगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कुछ नोट किया है इसमें से, जैसे कि हमारे यहाँ की विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है। ये आपको भी मालूम होगा, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। ठीक है, उसके बाद से कौन है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें कन्फ्यूज होता है कि कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम है। कभी कभी K2 भी दिया होता है। K2 कहाँ पड़ता है, PAK, मैंने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, तो अगर दोनों ऑप्शन होगा तो आप K2 पर मारिएगा। ठीक है, अगर दोनों में से कोई एक होगा, जैसे कि कंचनजंगा, तो कंचनजंगा पर मारिएगा, और दोनों होगा तो आप K2 पर मारिएगा। ठीक है, और उसके बाद से हम देखते हैं, आइए नीचे, कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी में है अनाईमुदी।
अनामुदी जो कि अन्नामलाई पर्वत श्रेणी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 2696 मीटर है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा जो कि नीलगिरी पर्वत पर स्थित है। और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिलन पर कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो नीलगिरी पहाड़ी। ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद से भारत के सबसे दक्षिणतम में स्थित कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो कार्डेमम की पहाड़ी जो कि केरल राज्य में पड़ती है। मैंने आपको मैप में दिखाया भी। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया है यहाँ पर कि सबसे उत्तर में कौन सी स्थित है? काराकोरम पर्वत श्रेणी है। उसके बाद से लद्दाख पर्वत श्रेणी है। उसके बाद से जास्कर पर्वत श्रेणी है। उसके बाद से पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है। आगे हम क्वेश्चन कुछ भी क्वेश्चन रखें उस पर हम चलिए हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर पर, ठीक है। आइए उससे पहले फ्रेंड्स कि अभी और जैसे कि अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर जो कि कितनी है? 1722 मीटर ऊंची है। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ जो कि सतपुड़ा पर्वत की जो कि महादेव पर्वत पर स्थित थी। और नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुदी, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 2696 मीटर है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स ये सबसे ऊंची चोटी है, ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, इनका अंतर कुछ ही मीटर में है। जैसे ये यहाँ पर 2637 है, यहाँ पर 2696 मीटर है। पश्चिमी घाट जिसे सह्याद्री पहाड़ियाँ भी कहते हैं, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कालसूबाई। और पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को। मैंने क्वेश्चन आंसर पर टिक कर दिया है जिससे कि आपको समझने में आसानी हो और आपको बिलीव हो सके। तो माउंट एवरेस्ट जिसको हम सागर माथा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्गे द्वारा विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त किया गया था? तो 1953 में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्वे ने चढ़ाई की थी हिमालय पर्वत 1953 में, ठीक है। आइए तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि नंदा देवी की सबसे ऊंची चोटी, नंदा देवी चोटी जो है वो कहाँ है? तो कुमाई हिमालय में है, ठीक है। मैंने आपको कुमाई हिमालय नहीं पढ़ाया, फिर नेपाल हिमालय नहीं पढ़ाया, आसाम हिमालय नहीं पढ़ाया, पंजाब हिमालय नहीं पढ़ाया। हम अगले वीडियो में हिमालय का जो है हिमालय ऐसे हैं इसका वर्गीकृत किया गया है भूविज्ञानिकों द्वारा, तो हम किसी अगले वीडियो में हम बता देंगे, ठीक है। आइए तब तक अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत की एक श्रेणी आकारनुमा की कहाँ स्थित है? तो ये म्यांमार में स्थित है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित में से पर्वत श्रेणी को पूर्व से पश्चिम के क्रम में, जैसे कि जास्कर, पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख दिया है, इनको सजाइए। यहाँ पर पूर्व से पश्चिम नहीं, वहाँ पे यहाँ पर उत्तर से दक्षिण की ओर होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए सबसे हम बताएं कि सबसे पहले कौन सी आती हैं? काराकोरम के बाद से कौन सी आती हैं? लद्दाख श्रेणियाँ के बाद से कौन सी आती हैं? जास्कर श्रेणी के बाद से कौन आती हैं? पीर पंजाल श्रेणी। देखिए क्वेश्चन इसमें फ्रेम किया गया है। तो चलिए अब आगे हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए फ्रेंड्स K2 है, जिसको हम गार्डविन ऑस्टिन भी कहते हैं, जो कि POK पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर कंचनजंगा गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर K2 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारा सातवां क्वेश्चन है कि कुल्लू घाटी पर्वत श्रेणियाँ किस श्रेणियों के बीच है? तो कुल्लू घाटी जो है धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। और अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो नंदा देवी उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है? तो सोनोजोइक युग में हुआ है शिवालिक श्रेणी का निर्माण, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? मैंने बताया ना सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं 11वां क्वेश्चन कि विश्व की सबसे निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रेणी जो है ना ये सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी मानी जाती है, अरावली पर्वत श्रेणी, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली है? तो अजंता जो है पर्वत श्रेणी मैंने बताया ये महाराष्ट्र राज्य में फैली हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 13 नंबर क्वेश्चन कि भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सा है? तो अरावली की पहाड़ी है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन हमारा कि अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो गुरु शिखर मैंने बताया जो कि माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा 15 नंबर क्वेश्चन कि पश्चिमी घाट क्या है?
तो पश्चिमी घाट मैंने बताया कि ये भारत का मैप है, ये होता है पश्चिमी घाट, इसको सह्याद्री पर्वत भी कहते हैं, ठीक है। जिसका विस्तार ताप्ती नदी से लेके यहाँ पर तमिलनाडु तक होता है, जिसकी कुल लेंथ 1600 किलोमीटर पाया जाता है, ठीक है, 1600 किलोमीटर पाया जाता है, और जिसकी ऊंचाई लगभग 1200 मीटर। ये ज़्यादा ऊंची नहीं है फ्रेंड्स, ये कम ऊंची है, ठीक है। तो ये किस प्रकार का एक पर्वत है, तो एक भ्रंश आकार का पर्वत है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। मैंने बताया ना, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन कि प्रायद्वीप भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है। प्रायद्वीप भारत, जैसे कि यहाँ पर भारत का नक्शा है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है नीचे, ये प्रायद्वीप भारत कहते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर थी मध्य प्रदेश के बाद से महाराष्ट्र वेस्ट को इसको प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इधर से 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनायमुदी। अनायमुदी किसकी है, प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 18 नंबर क्वेश्चन कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के श्रेणियों पर सम्मिलन स्थल हैं, मतलब कि ये कहाँ पर मिलती हैं, तो नीलगिरी पहाड़ी पर ये पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट जहाँ मिलती है वहाँ पर नीलगिरी पहाड़ियों का निर्माण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 19 नंबर क्वेश्चन कि भारत में सबसे दक्षिण भाग में स्थित कौन सी पहाड़ी है, तो मैंने बताया कार्डेमम की पहाड़ी है, जो कि कहाँ स्थित है, केरल में। यहाँ से भारत का मैप है, यहाँ पर है कार्डेमम की पहाड़ी सबसे नीचे, जो कि केरल राज्य में पड़ती हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन कि पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो महेंद्रगिरी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं किसी अलग नेक्स्ट वीडियो में किसी अलग टॉपिक पर। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।